हाँ, हेलो हेलो सर। हेलो। दिलीप गायकवाड़ साहब। हाँ, नमस्ते सर जी। जी, मैं इस्माइल बाटलीवाला बोल रहा हूँ। और हाँ, फरमाइए। ये फोन मैंने इसलिए किया है कि आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसका जवाब आपसे लेना है और उसको वीडियो में कन्वर्ट करके मेरे सभी सोशल साइट पे मुझे डालना है। लेकिन अच्छा। जो लोग इसके बाद जो लोग सुनेंगे, आपका थोड़ा सा परिचय दे दूं साहब, और बाकी परिचय आप दे देंगे। ये दिलीप गायकवाड़ साहब हैं। 2017 में आसाम में हमारे साथ में फैक्ट फाइंडिंग करने के गए थे। वहाँ जो कुछ एनआरसी में जो धांधली हो रही थी, जो कुछ हो रहा था, उसको हमारे दिलीप गायकवाड़ साहब ने बहुत बारीकी से वहाँ के गांव में, वहाँ की गलियों में, वहाँ के शहरों में दौरे करके हमारे साथ उन्होंने जायजा लिया था। और हम लोग वहाँ पर बहुत दिनों तक गुजारे थे, सबके दस्तावेज भी जमा किए थे, तब जा करके हमें भी एनआरसी के बारे में सही हकीकत का पता चला था। साथियों, ये दिलीप गायकवाड़ साहब हैं। और दूसरा, दिलीप गायकवाड़ साहब जो है महाराष्ट्र का एक शहर है सांगली, ये वहाँ रहते हैं। लेकिन जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर तो ये आरएसएस के लोगों के घेरे में है। ये अकेला चिराग है जो उनके बीच में टिमटिमाता रहता है। ये है उनका मेरी तरफ से छोटा सा परिचय। अब गायकवाड़ साहब, आप से मेरा सवाल ये है कि अभी जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें आतंकवादी हमले तो बहुत पहले भी होते थे। आतंकवादी आते थे और बम मार के भाग जाते थे, वगैरह वगैरह फायरिंग करके। लेकिन इस बार का जो हमला हुआ है थोड़ा अलग नजर आ रहा है। जैसे कि वहां पर कलमा पढ़ा के, नाम पूछ के, कपड़े उतार के, चेक करके उनको मारने की बातें हम तक आई हैं। कितना सही है हमें पता नहीं है, लेकिन जो मीडिया के जरिए हमें पता चला है वो यही पता चला है। तो आतंकवादियों का भी हमारे देश से लेना देना है ना भाई। अगर वो पाकिस्तान से आ रहे हैं तो हमारे देश पर हमला होना चाहिए, ना कि वहाँ यहाँ की इंटरनल कम्युनिटी के ऊपर हमला चुन चुन के करना। ये क्या संकेत है, ये क्या संकेत है? जी गायकवाड़ साहब। हाँ, सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं जी और देश की जनता की भलाई की सोच रहे हैं। जी अभी आपने जो सवाल किया, जी हर हमले में कोई ना कोई अलगपन तो रहना ही चाहिए, रहता है, रह चुका है। जी चाहे वो कसाब का हमला हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, जी या अभी का पहलगाम का केस हो। जी इसमें जो नई बात सामने आ रही है वो ये है कि एक संदीप शर्मा करके कोई तो यूपी से जी वह लश्कर के लिए काम कर रहा था। अच्छा और उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। अच्छा ऐसी एक खबर आ रही है। जी तो अगर ये सच है जी तो ये बात कहाँ तक जाती है आप सोच लेना। जी तो बात ये हमले की नहीं है, बात ये कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या है। जी षड्यंत्र ये है जी कि ये संघ परिवार के खिलाफ लोगों में बहुत ही नाराजगी है जी और सभी सोशल मीडिया पर या पॉलिटिकल ग्राउंड पर भी बहुत बड़ा इनके खिलाफ असंतोष है। जी तो उससे ध्यान हटाकर लोगों को थोड़ा सा अलग विषय में ले जाने में संघ परिवार माहिर है। जी तो बात यह है कि न्यूज तो दे दी कि उसने धर्म पूछ कर गोलियां मारी, मगर उसमें तो 15 मुस्लिम मारे गए हैं ना। जी तो कोई मुस्लिम भला धर्म पूछकर मुस्लिमों को गोली क्यों मारे? हाँ, आतंकवादियों का ये धर्म नहीं है। आतंकवादियों का तो धर्म है अपना आतंक फैलाना। जी बराबर है। हाँ हाँ एक नंबर 2,
अगर धर्म पूछकर उसने शूट किया है जी तो वो आतंकवादी नहीं है, माने कि पाकिस्तानी आतंकवादी तो नहीं है। नहीं है जी, बिल्कुल गायकवाड़ साहब, आपकी निशानदेही सही है जी। हाँ, फिर से रिपीट करिए, फिर से रिपीट करिए जोर में जरा। सर जी, बात यह है, अगर कोई धर्म पूछकर शूट करता है जी और उसमें 15 मुस्लिम मारे जाते हैं जी, तो वो पाकिस्तानी मुस्लिम भी क्यों ना हो, नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल असंभव है। जी 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 क्योंकि इन मुसलमानों ने तो अपने पीठ पर या छाती पर नहीं लिखा हुआ था मैं देशभक्त भारतीय हूँ, जी या मैं पाकिस्तान का द्वेष करता हूँ, जी। ऐसा कुछ लिखा तो नहीं था जी, नहीं नहीं जी उन पर। बोलिए क्यों धर्म तो पूछा, धर्म मालूम हो गया उनको, जी फिर शूट क्यों किया? जी तो धर्म ये शूट करने का कोई मकसद नहीं है, जी सिर्फ वो न्यूज में लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा है जी। असली बात यह है, जैसे ही इलेक्शंस आते हैं ऐसे हमले होते जाते हैं। जी 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 जी। और ये तो हमले गायकवाड़ साहब, अभी तो लोकसभा बहुत दूर है। मैं बात लोकसभा की है ही नहीं जी। जी गोधरा हत्याकांड हो गया जी उसका बहुत बड़ा प्रोपागंडा हो गया, जी इतने साधु को मारा, उतने साधुओं को जलाया, जिंदा जलाया, वगैरह वगैरह। जी। उसके बाद जो गुजरात में आगजनी फैल गई जी उससे उनको सत्ता मिली। जी। क्या ये सही है? जी हाँ, ऐसी रिपोर्टें भी आई हैं जो फैक्ट फाइंडिंग हुई है, उनकी रिपोर्ट तो यही कह रही थी जी। दूसरा हमला जो सर्जिकल स्ट्राइक जी, या उसके पहले पुलवामा में जो सैनिकों का हत्याकांड हो गया जी वो कैसा हो गया? जी 2500 मिलिट्री, उसमें एक गुजरात पासिंग की मारुति सुजुकी कार घुसती है, जी 300 किलो आरडीएक्स लेकर जी और बराबर जो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है जी उसको उड़ा देता है। जी 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 जी। इसका मतलब पहले जम्मू से श्रीनगर तक जी सादा आप दिवाली का पटाखा भी नहीं ले जा सकते हो, इतनी कड़ी सुरक्षा है। हाँ बिल्कुल सही। अरे हजरत गायकवाड़ साहब, हम जब कहीं गाड़ी से बच्चों के लिए, बच्चों को लेके कपड़े लत्ते, बच्चे सहित छोटे दूध पीते बच्चे भी साथ में होते हैं और चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं तो हमारी चेकिंग हो जाती है, समझे साहब। हमारे बच्चों के कपड़े लत्ते के बैग की तो चेकिंग हो जाती है, लेकिन कई सैकड़ों किलो जो है मटेरियल आ जाते हैं और वो नहीं हो पाता है। तो ये तो दुर्भाग्य की बात तो है ही है। मैं सवाल वही खड़े कर रहा हूँ जी। जम्मू से श्रीनगर तक जी हर 5-10 किलोमीटर पर एक चेक पोस्ट है जी। सभी चेक पोस्ट हटाए गए, किसका आदेश था? हो, सभी चेक पोस्ट हटाए गए। नंबर 2, जी गाड़ी गुजरात पासिंग की थी जी उसमें 300 किलो आरडीएक्स लोड था। जी। आप मुझे दुनिया के किसी भी मार्केट से 1 किलो आरडीएक्स परचेस करके दिखाओ। जी। इसका मतलब इतना बड़ा आरडीएक्स जी सिर्फ मिलिट्री ही दे सकती है और दूसरा कोई नहीं दे सकता है। जी हाँ, अब तो तुम्हारे पास तो जी 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 हाँ, बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं देश को
कि ये मटेरियल तो किसी के पास होता ही नहीं, कहीं दुकान में नहीं, किसी बाजार में तो मिलता नहीं है ये। जी बात ये है, ये इतना खतरनाक विस्फोटक है जी इस पर पूरी दुनिया के खुफिया एजेंसीज की नजर रहती है जी और जैसे ही कहीं ऐसी खरीद होती है तो उनके पास उसकी न्यूज जाती है। जी अभी महत्वपूर्ण सवाल, जी जो मिलिट्री का ताफा है जी उसमें एक गाड़ी घुस गई, जी वो परमिशन किसने दी? जी क्योंकि ऐसा तो अलाउड नहीं है। अरे दिलीप गायकवाड़ को अलाउड नहीं है यार, गाड़ी तो छोड़ दीजिए। दिलीप गायकवाड़ अगर सैलानी होकर के जाता है घूमने, उसको नजर मारने के लिए अलाउड नहीं है, नहीं जा सकता दिलीप गायकवाड़। जी और वो गाड़ी बराबर जो सादा गाड़ी था जी उसके पास गया और उसका विस्फोट हो गया। तो ये वायरलेस मैसेज किसने दिया? जी वो तो मिलिट्री का ही कोई आदमी रहना चाहिए जी या इंटेलिजेंस का कोई आदमी रहना चाहिए, तभी पॉसिबल है। जी तो ये किसने काम किया? जी तो अपने ही सैनिकों को अपनी ही सरकार ने मार दिया है जी और वो भी 2019 का इलेक्शन जीतने के लिए माहौल तैयार करने के वास्ते। जी और इसीलिए जी उस घटना की अभी तक जांच पड़ताल नहीं हुई है। जी अच्छा गायकवाड़ साहब, और एक महत्वपूर्ण बात इसमें सामने आई थी, जी उसका एक ऑडियो भी मेरे फेसबुक अकाउंट पर मैंने लोड किया था। जी 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 उस घटना का जो माफिया है उससे अमित शाह की 17 बार मतलब फोन कॉल हुई, ऐसा उसका दावा था। अच्छा, क्या ऑडियो सच है या झूठ है जी इसका फैसला हो जाता अगर इसकी इंक्वायरी हो जाती थी तो। जी 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 तो इसकी इंक्वायरी ही नहीं हो गई। जी इसका मतलब इसमें पूरा मिलिट्री, होम डिपार्टमेंट उसमें शामिल था, ऐसा हम कह सकते हैं। जी तो ऐसे ये षड्यंत्रकारी लोग हैं और उनके हाथ में देश है, ये देश के लिए धोखा है। अच्छा गायकवाड़ साहब, बातचीत लंबी हो रही है, थोड़ा छोटा करते हैं। मैं एक बात मेरा रख रहा हूँ कि अभी पहलगाम का हमला रह गया। हाँ, तो पहलगाम में भी वहाँ का सिक्योरिटी है वो पहले हटाया था, जो पहले वाले पुलवामा में हुआ था। अच्छा, और सिक्योरिटी हटाया तो वहाँ आतंकवादी बुलाए या गए जी, और उन्होंने उनका काम को अंजाम दे दिया। जी 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 तो इससे आपको क्या अर्थ निकालना है, निकाल लीजिए। जी 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 अच्छा गायकवाड़ साहब, मैं एक आपसे सवाल करता हूं और आपका सुझाव चाहता हूं। मेरे दिमाग में ये है कि आतंकवादियों के हमले में जो लोग मारे गए हैं, भारत सरकार ने उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए और जो जख्मी हुए हैं उनको कर्मवीर का दर्जा देना चाहिए। ये मेरे दिमाग की उपज है जो आपके सामने रखा हूं। इस पर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से मैंने आज या कल ही एक न्यूज पोस्ट की है। अच्छा, सरकार ने उन लोगों को 10-10 लाख मुआवजा दिया है। जी 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 जो उच्च वर्ण वाले हैं। अच्छा, और जो दलित है उनको 1-1 लाख रुपया दिया था। अरे बाप रे, यहाँ भी जात पात। तो ये न्यूज आया है, वो न्यूज मैंने पोस्ट किया है। अच्छा, यह न्यूज सच है या झूठ है? जी, जरा दिल्ली से कंफर्म कर लीजिए। जी 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 जी
तो देशवासियों, गायकवाड़ साहब की रिपोर्टिंग आप सुन रहे हैं। किसको कितना पैसा दिया गया, मरने वालों में भी जात पात देखा गया है, ऐसा न्यूज पढ़ा है गायकवाड़ साहब ने। देख लीजिए आपका देश कहाँ है, कहाँ जा रहा है। गायकवाड़ साहब, तो अब ये है कि मेरा दूसरा सवाल यह है कि ऐसी हालत में जो गलियों में जनता है, जो बाजारों में जनता है, जो हम जैसे आप जैसे या छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी पेशा हैं, किसान हैं, बीमार लोग भी हैं और महिलाएं हैं, युवा हैं, इनको दिलीप गायकवाड़ की तरफ से देश को संदेश क्या है? मेरा संदेश ये है कि ये भयंकर व्यवस्था है, वो भयंकर लोगों के हाथ में है जी। उन्हें मानवता का कोई स्पर्श तक नहीं है, ऐसे लोग हैं वो जी। ये सत्ता और लूट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें देश से या देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है जी। 2019 का इलेक्शन ईवीएम से 400 पार होगा और इस देश में अब वो जाने दीजिए, वो बातें हो गई। अब देश की जनता को संदेश दीजिए। आप बुजुर्ग हैं और बहुत गहरे नजर रखते हैं, और वो आप संदेश दीजिए कि आम आदमी ने क्या करना चाहिए ऐसी हालात में। ऐसे हालात में आम आदमी ने थोड़ा सा सोचना चाहिए जी, और इकट्ठा होकर अपने प्रश्नों पर विचार विमर्श करना चाहिए जी। अभी होता यह है कि विचार विमर्श कर्मकांडों के लिए और ये सभी भट्ट और मठों के लिए हो रहा है जी। और उसमें सिर्फ लूट हो रही है जी। तो ये सब रुकना चाहिए। तो आम आदमी कैसे समझ पाए, कैसे आप क्या संदेश दे रहे हैं? क्या मतलब मेरे दरवाजे पर कोई आता है तो कोई ना कोई हुलिया बदल के पहन के आता है, कोई चोला होता है, और मैं उससे प्रभावित होता हूँ, मैं उसके साथ जुड़ता हूँ, उसको मदद करता हूँ। तो मैं आम आदमी कैसे समझ पाए गायकवाड़ साहब? हाँ, जो धोखा आपने खाया है वो वही धोखा मैं भी 50 सालों से खाते आ रहा हूँ जी। तो आम आदमी ने अभी हमारा अनुभव लेके आगे जाना है। अच्छा, मतलब देश के बुजुर्गों का अनुभव युवा पीढ़ी ने लेना चाहिए। ये दिलीप गायकवाड़ का आह्वान है देशवासियों को। सुन लीजिए साहब, बहुत बड़ी बात कह दिया इन्होंने। आप तो कोरे कागज हैं, युवा पीढ़ी आप कोरे कागज हैं। आपको कोई लुभा सकता है, कोई फंसा सकता है, कोई गलत दिशा में दे सकता है। तो दिलीप गायकवाड़ साहब का आह्वान है, ऐ देश के जवानों, नौजवानों, युवतियों, बेटियों और बेटों, आपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और अपना भविष्य उनसे तलाशना चाहिए, वरना आप जाल में फंस जाओगे और जाल में फंसने के बाद रिटर्न आना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये संदेश दिलीप गायकवाड़ साहब का है। ये मैं आप लोगों से, देश के लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये आवाज दिलीप गायकवाड़ की जहां तक जा पा रही है, आप लोग इनकी आवाज को अपने साथियों में, अपने पड़ोस में, अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में पहुंचाने की मेहरबानी करें। धन्यवाद। जय हिंद। जी धन्यवाद साहब।